मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और नगर निकाय चुनाव के दौरान छपरा में हंगामा हुआ। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला मशरक का बताया जा रहा है, जहां कर्मचारी भवन मतदान केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी। एक प्रत्याशी के समर्थक वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे थे, तो बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं समस्तीपुर में निकाय चुनाव के दौरान मारपीट हुई। मामला मूसरी घरारी थाना पंचायत इलाके का है, जहां वार्ड संख्या 7 के मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान गड़बड़ी की सूचना पर पहुंचे वार्ड प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में वार्ड प्रत्याशी मोहम्मद नसरुद्दीन गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। समस्तीपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान हिंसा की भी अब खबर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये प्रत्याशी हैं मुसरी घरारी के नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है वहां से, और वार्ड नंबर 7 से ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। और तस्वीर देख सकते हैं कि उनको लेकर के अब अस्पताल उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और सदर अस्पताल में लाया गया है। और हम यहां पर उनके साथ जो आए हैं जानना चाहेंगे क्या घटना क्या हुई थी। जी, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा था वोटिंग के दौरान, तो वो अंदर जाके सब चेक कर, कैंडिडेट हैं तो इनका फर्ज है अंदर जाना। वो चेक कर रहे थे कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो उसमें कुछ लोग थे जिसका वहाँ से कोई रिलेशन नहीं था चुनाव के लेकर, तो वो अंदर जाके वीडियो देखे तो वीडियो बना रहे थे, तो धक्का धुक्की देकर इनको मारा गया है। कम से कम 100 आदमी मिल के 4 आदमी 5 आदमी पे मार रहे थे। जो हमला किए हैं वो लोग कौन है? जी, वही के बीएलओ के रहने वाले, समझ लीजिए ना कि आतंकवाद है वहाँ पे के उन लोग। कितने नंबर बूथ पर ये हुआ? ये 7 नंबर बूथ पे हुआ। 7 नंबर। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैसल। तो 7 नंबर बूथ पर ये सारा हंगामा हुआ है और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाया गया है। काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है और काफ़ी चोटें उनको आई है और इमरजेंसी वार्ड में उनको फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर है। और काफ़ी अब तक जो शांत मतदान चल रहा था, उस मतदान के दौरान अब हिंसा की खबर भी आने लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर बेतिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में डाले जा रहे वोट के दौरान 2 प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे मतदान केंद्र के बाहर अफरा तफरी मच गई। हालांकि फिर दोनों पक्ष को समझा बुझाकर लोगों ने मामला शांत कराया। घटना बेतिया नगर निगम क्षेत्र के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मतदान केंद्र के बाहर की है। प्रत्याशियों के समर्थकों का आपस में धक्का मुक्की करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं नगर निकाय के दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। ठंड होने के बावजूद भी लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। नगर निगम के चुनाव में पहली दफा मेयर प्रत्याशी के लिए आम जनता ने वोट डाला है। पीएनटी कॉलोनी बूथ का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। सुबह से ही जो मतदाता थे लंबी लंबी कतारों में लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से तमाम मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि पटना नगर निगम में मेयर प्रत्याशी 32 ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे और आज उनके भाग्य का फैसला हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। और पीएनटी कॉलोनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2-2 बूथ बनाए गए थे। यहां बीएसएनएल ऑफिस के पास एक बूथ था और एक पोस्ट ऑफिस में बूथ बनाए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए हैं। क्या नाम है सर? शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। लोगों का कैसा रुझान रहा? लोग आए अपने मत का प्रयोग किए? हाँ, किए सब जमकर। पब्लिक से पूछिए, हम क्या बताएंगे, पब्लिक ने बताएगी इस विषय में। शांतिपूर्ण रहा? हाँ, शांतिपूर्ण रहा। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न रहा है और लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और कहते भी हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। और उसकी तस्वीर भी सुबह से ही नजर आई है। ठंड काफी अधिक था, बावजूद इसके लोग आते गए और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किए और शांतिपूर्ण तरीके से नगर निकाय दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता दें, जहां खैरूचक गांव में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई और शव को पुआल में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने शव को बरामद किया। बताया ये जा रहा है कि पति और देवर के विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। मृतक मालती देवी की शादी 10 साल पहले हुई थी। वहीं बक्सर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम ने 3 होटलों में छापेमारी की और 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी होटल के कमरे में पकड़े गए। बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लड़कियां बुलाई गई थी। सूचना मिली थी पुलिस को कि शायद शराब का अवैध कारोबार चल रहा है इन होटलों में। इसी टिप पे कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई और उसी क्रम में करीब 15 जोड़ों से ज़्यादा ऊपर लड़के लड़कियां मिले हैं और सेक्स रैकेट का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। वहीं सहरसा से पटना जा रहे एक कार सवार शख्स ने कई लोगों को कुचल डाला। भागने के दौरान एक बाइक सवार युवक ने उसका पीछा कर खगड़िया में उसे दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। आरोपी ड्राइवर का नाम प्यारे यादव बताया जा रहा है, जो पटना के रामकृष्ण नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। कहाँ से आ रहे हैं? ये करुआ मोड़ से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे थे। कैसे धक्का मारा? भैया गलती से लग गया था, जानबूझ के थोड़ी मारे। कहाँ घर कहाँ? पटना में कहाँ? पटना में कहाँ? रामकृष्ण नगर। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के गोंसा गांव में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और कई घरों को तोड़ा गया। दरअसल जहानाबाद के पश्चिमी इलाकों के कई गांव में जलाशयों पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये लोग सरकारी आदेश की अनदेखी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस जवानों की मौजूदगी में कई मकान पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर लोगों में हड़कंप का माहौल है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। दिक्कत यह है सर कि जैसे कि अभी सब हम यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा घर दोबारा 5 भाई 3 घर है, इसमें से भी बाप माई हो गई है, मान कि 5-6 फैमिली है, उसमें घर रहने के लिए नहीं। अभी जगह हटाने के लिए बोल रहे थे, जल्दी हम कहाँ पर हटा के ले जा सकते हैं। नोटिस दिया गया था? नोटिस भी सर मिले थे। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो भी आहर पोखर पैन के बसे हुए अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटाना है, अतिक्रमण मुक्त करना है, जो जल संचय हो सके। और माननीय उच्च न्यायालय का अभी निर्देश प्राप्त है और हम लोगों ने काउंटर डिब्यूट किया है हाईकोर्ट में और हम लोग निश्चित अवधि में हटाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ लोग हैं भूमिहीन हैं, उनको पर्चा वितरण कार्रवाई होने वाली है, अधिकृत होने वाली है। आदेश के बाद प्रशासन का रुख साफ है कि जो अतिक्रमण करके मकान बनाए गए हैं उनको हटाना है। हालांकि कुछ गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उसके लिए प्रशासन की तरफ से आए लोग उनको समय दे रहे हैं और उनको जमीन भी आवंटित किया जाएगा। उसके बाद पूरी तरह से इन घरों का सफाया किया जाएगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त किए गए ट्रक से 4476 बोतल शराब की बरामदगी की गई और शराब की बड़ी खेप के साथ एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ, जो राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है। छापेमारी की कार्रवाई फुलवरिया थाना क्षेत्र के बंशी बतरहा गांव की बताई जा रही। बताया ये जा रहा है कि नए साल के जश्न के लिए शराब की ये खेप यूपी से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के बीच में ही जब्त कर लिया गया। उत्पाद विभाग एवं पुलिस की टीम ने जबरदस्त कार्रवाई की है, जिसका परिणाम यह है कि शराब की रिकवरी अब बहुत घट गई है। खास करके दियारा इलाके में लोग चोरी छुपे करने का प्रयास करते हैं। हम लोग सभी पे नज़र बनाए हुए हैं, हमारी टीम नज़र बनाए हुई है। खास करके हमारे सूचक हैं, जो सूचना देने वाले हैं, वो भी इस क्षेत्र में हैं और ड्रोन कैमरा से भी हम लोग निगरानी करके, बोट से भी निगरानी करके लोगों पर कार्रवाई करें।
वहीं सिवान में दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल युवकों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी किला मोहल्ले की बताया ये गया कि वोटिंग के दौरान दोनों पक्ष किसी बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। उसके बाद मारने लगा है 150-60 को। जब हम लोग आए हैं इधर सदर अस्पताल में नाटक करके आए हैं, सबकी हार्ट अटैक आ गया। सदर अस्पताल में भी हुआ है? नहीं, सदर अस्पताल में नहीं हुआ, स्टेशन पे झगड़ा हुआ था। स्टेशन पे हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला डॉक्टर मच्छरदानी लगाकर बड़े आराम से सो रही है, जबकि मरीज इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आराम फरमा रही है। बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी उसी महिला डॉक्टर ने एसी खराब होने की वजह से मरीज का इलाज करने से मना कर दिया था। उस वक्त भी महिला डॉक्टर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था और एक बार फिर लापरवाही का एक और वीडियो सामने आया है। अभी तक ये वीडियो मेरे पास नहीं आया है। यदि वीडियो मेरे पास आता है और हमारे अस्पताल की है और हमारे डॉक्टरों ने ऐसा किया है तो ये कतई उचित नहीं है। हम उसकी जांच कर उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि उनका यह व्यवहार इस अस्पताल के लिए और सरकार के लिए या किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है। तो अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, मरीजों को देखेंगे और उनका काम है मरीज को देखना। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, लेकिन भागलपुर जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रदेशों से रोजाना हजारों यात्री आ रहे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार जहां सजग है, वहीं भागलपुर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बनी हुई है। इस वक्त मैं भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री हैं वो ट्रेन से उतरकर बाहर स्टेशन से परिसर से बाहर जा रहे हैं, बेरोक टोक जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है, ना ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। बात हम करना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आ रहे हैं? भागलपुर, दिल्ली से। दिल्ली से। कोरोना जाँच हो रही है स्टेशन पे? यहाँ कहाँ जाँच हुई? नहीं हुई जाँच। तो जो यात्री हैं दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं वो बेरोक टोक जो है स्टेशन परिसर से, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं सर। यहाँ पे कोविड की जांच हुई आप लोगों को? कोई जांच नहीं हो रही है अभी। कोई जांच नहीं हो रही है। कोरोना का खतरा हो सकता है क्योंकि बिहार में भीड़ भाड़ तो खतरा हो सकता है ना। तो जो यात्री हैं दूसरे प्रदेशों से जो यात्री भागलपुर पहुंच रहे हैं वो स्टेशन परिसर पर बिना जांच के ही बाहर जा रहे हैं। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया सकता है कि भागलपुर स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरह से लापरवाह है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कोविड की तैयारियों के बीच खराब ऑक्सीजन प्लांट की खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर SD सिंह ने दावा किया है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मामला बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपने तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि कोविड-19 की हर परिस्थिति में निपटने के लिए सदर अस्पताल बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट है। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन इससे प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल इसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसको कल से परसों तक ठीक। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां इनामी नक्सली सरेंडर कर दिया है। 15 लाख का इनामी है अमन गंजू। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर के तौर पर उन्होंने काम किया। सरकार की सरेंडर पॉलिसी का असर पुलिस पर नजर आया। CRPF के सामने उन्होंने सरेंडर किया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। भाकपा माओवादी गंजू ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। दिक्कत सर अरविंद जी के मरने के बाद संगठन में काफी मतलब जो अथी हो गया, मतलब बिखराव जैसा। उनको मृत्यु के बाद मतलब सब अपना मन से अपना ढंग से मतलब करने लगे। जो यहाँ पर नेता थे वो मतलब बाकी लोग के नहीं, अपना अपना मतलब अपना घर परिवार अपना अपना देखने और दूसरा जाति के लोग के निज जाति के नहीं देखने लगे। तो उसी से हम मतलब मन बना करके रीजनल कमांडर अमन झारखंड पुलिस और CRPF के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। इस पर गढ़वा और लातेहार जिलों में कई सारे कांड दर्ज है।
और चतरा में बनवार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर 2 जेसीबी में आगजनी मामले में पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने घटना में शामिल माओवादी समर्थक नंद किशोर लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। लावालौंग के कोटारी निवासी की गिरफ्तारी की गई है। माओवादियों ने बिना लेवी दिए काम करने पर इस घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में सदर थाना में 13 दिसंबर को 35 नामजद नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कंस्ट्रक्शन में लगे रोड कंस्ट्रक्शन वाले के 2 जेसीबी को माओवादियों के द्वारा जलाया गया था। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 3 और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु पर्व की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल गुरु पर्व के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचेंगे और मत्था टेकेंगे। गुरु पर्व की कैसी है तैयारी, जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती को लेकर पटना के गुरुद्वारा में भव्य तैयारी की गई है। कल जो सिखों के गुरु हैं उनके लिए दूर दूर से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आएंगे और उसकी जो तस्वीर है यहाँ गुरुद्वारे में साफ तौर पर देख सकते हैं। तैयारियां भव्य है, सजावट की गई है और पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। फूलों से जो गेट है उसे सजाया गया है, प्रसाद बनाए जा रहे हैं और इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे और इस मंदिर में मत्था टेकेंगे। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ इस बार अलग यहाँ किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब। क्या कुछ तैयारी है गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान पटना साहब, जहाँ उनका 356वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए कल से प्रोग्राम शुरू है। आज सुबह से कीर्तन दरबार शुरू हो चुका है। तखत साहब में कीर्तन चल रहा है, इसके साथ ही गुरुद्वारा गौ घाट में कीर्तन चल रहा है। अभी 11:30 बजे से नगर कीर्तन जो है वो गुरुद्वारा गौ घाट से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक श्री हरमंदिर जी पटना साहब पहुंचेगा। उसके बाद में शाम का दीवान भी जो है सालसराय जौहरी दीवान हॉल में चलेगा। कल सुबह से इसी तरह प्रोग्राम जो है रात तक लगातार चलते रहेंगे। इस खुशी के मौके पर मैं बिहार वासियों को, पटना वासियों को, देशवासियों को सभी को बधाई देता हूं, सुख समृद्धि की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं आपके चैनल का, न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कितने लोग आ रहे हैं? हजारों के हिसाब से लोग आ गए। देश के विदेशों से भी लोग आए हुए हैं जो इस प्रोग्राम में आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। हजारों लोग आएंगे पूरे देश भर से। जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, जिनकी आस्था यहाँ पे आएगी और प्रकाश पर्व में वो यहाँ पे आएंगे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है ये और यहाँ पे मान्यता है कि अगर आते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर से, देश और दुनिया से जो भी सिख समुदाय के लोग हैं जो इनमें विश्वास रखते हैं वो यहाँ आते हैं और खासकर जयंती के मौके पर यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं, यहाँ का लंगर प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।